Hello friends. Now we know very well that how to represent the rational numbers on the number line as well as how to find out the between numbers of two rational numbers. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. जस्ट चेक इट आउट एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि उसी के बेस पे है एक्सरसाइज 1.2 जो हम आज करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बुक 1. Here that is given that represent these numbers on the number line, and we have the numbers. First one that is 7 by 4. So here what we have to do? We will just represent 7 by 4 on the rational number. अभी 7 by 4 को rational 7 by 4 को हमें number line represent करना है. We have to represent 7 by 4 on the number line. अभी इस rational number को हम number line पे represent करना है तो उसके लिए पहले क्या चाहिए होगा, हमें represent किस पे करना है, नंबर लाइन पे. तो पहले तो नंबर लाइन चाहिए. सो हियर वी हैव द नंबर लाइन. अभी इस पे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 7 by 4. अभी एक कांसेप्ट हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिनोमिनेटर ऑफ दैट नंबर. इसका डिनोमिनेटर है 4. तो रेशनल नंबर में जितने भी नंबर हम लिखेंगे उन सभी का डिनोमिनेटर हम 4 रखने वाले हैं. रिमेंबर दिस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0. So here if I just write we have to move in the 7. तो मतलब कि पॉजिटिव नंबर है, हमें पॉजिटिव नंबर ज्यादा चाहिए, 7 तक जाना है. तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा मूव करते हैं. यहाँ से मान लीजिए कि मैं 0 by 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी 0 के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे नंबर्स होंगे, नेगेटिव ऑफ कोर्स. सो हियर -1 by 4, -2 by 4. ये कैसे लिखते हैं, देखिए 0, -1, -2 इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना बताया हमें. ठीक है, कैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं. बस उसके सारे के सारे डिनोमिनेटर जितने भी नंबर्स हम लिख रहे हैं सभी का डिनोमिनेटर सेम आएगा, दैट इज 4. क्योंकि हमें 7 by 4 चाहिए. ये जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सभी में कॉमन आएगा. लिखने इंटीजर ही है, बस उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर जो है वो जो भी आपका डिनोमिनेटर आप जो नंबर रिप्रेजेंट करने जा रहे हो वो सारे के सारे सभी का कॉमन कर दीजिए. ठीक है, 0 के बाद जो नंबर आता है वो 1, डिनोमिनेटर में लिखना है 4. Then 2 denominator लिखना है 4, 3 denominator 4, 4 by 4, 5 by 4, 6 by 4 and 7 by 4. Okay. Now which number we have to represent on number line? That is 7 by 4. So I will just mark 7 by 4. So here is 7 by 4. ये हो गया. बस इतना ही करना है. फर्स्ट स्टेप, एक नंबर लाइन बनाओ, उस पे डिनोमिनेटर देख के सारे नंबर से रिप्रेजेंट करो और जहां पे भी जो नंबर आपको डिनोट करना है उसको मार्क कर दो. काम हो गया. ओके, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. -5 by 6. अगेन इसके लिए भी मुझे नंबर लाइन तो चाहिए ही होगी. ठीक है, अभी देखिए यहाँ मुझे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड 0 के लेफ्ट हैंड साइड मुझे ज्यादा नंबर चाहिए होंगे. सो आई विल जस्ट राइट 0 हियर. सो 0 by डिनोमिनेटर चेक करें क्या है 6. तो 0 by 6. 0 के राइट हैंड साइड आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स. So 1 by 6 and 2 by 6. अभी लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, 0 के बाद आएगा -1. डिनोमिनेटर सब में कॉमन. ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए अभी कुछ भी सोचना नहीं है. जो भी डिनोमिनेटर हम लिखेंगे सब में कॉमन लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स लिखते जाना है. -3 के बाद आएगा -4 by 6, -5 by 6, -6 by 6 and -7 by 6. ठीक है, which number we have to represent on the number line? -5 by 6. Just find out that number here. It's here, -5 by 6 and we will just mark it. Okay. तो ऐसे हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे. आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. द सेम थिंग वी हैव टू डू ओवर देयर. वी हैव टू रिप्रेजेंट -2 upon 11, -5 upon 11 and -9 upon 11 ऑन द नंबर लाइन. ओके, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया वहां में हमने दो डिफरेंट नंबर लाइन बनाई. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर थे वो 7 by 4 और -5 by 6 दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, दैट्स डिफरेंट. और अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका डिनोमिनेटर सभी में सेम है. तो ये तीनों नंबर को हम एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बहुत इजी है. ठीक है, चलिए एक पे ही करते हैं. पहले तो नंबर लाइन चाहिए तो नंबर लाइन बन गई. अभी मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए, सारे के सारे नेगेटिव चाहिए. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन 0 ओवर देयर. लेट्स स्टार्ट. ये हो गया 0 by डिनोमिनेटर जो हो लिख दो भाई, कौन सा है 11. 0 by 11. नाउ राइट हैंड साइड आएगा 1 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. सो -1 upon 11, -2 upon 11, -3 upon 11, -4 upon 11, -5 upon 11,
-6/11, -7/11, -8/11। ओके, नंबर लाइन अभी कम हुई है, मुझे थोड़ी नंबर लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। यहाँ से मान लीजिए मैंने एक्सटेंड कर दी है। सो क्या हो जाएगा अभी? -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then -9/11, -10/11 and -11/11। इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ -9 तक ही जाना है, -9 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी विल जस्ट फाइंड आउट द नंबर्स व्हिच इज गिवन and we will mark on the number line. Let's start from the first one, that is -2/11. Where is -2/11? Here. So I will just mark that. Then second number, that is -5/11. Again find out -5/11 on the number line. It's here, mark it. And -9/11. Again just find out that where is -9/11. Yes, it's here. Okay, so this is our number line, and here we represented 3 numbers on a single number line. We can do that, okay, but the condition is denominator of all the numbers should be same, so we can easily represent any numbers on the number line. Fine, चलिए आगे बढ़ते हैं। Write 5 rational numbers which are smaller than 2. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. हमें नंबर तो लिखने हैं, कितने? 5 नंबर लिखने हैं, बट द कंडीशन इज गिवन दैट इट शुड बी स्मॉलर देन 2, मतलब 2 से छोटे हो वो। ओके, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूं तो -7, क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले अच्छे से वापस समझते हैं, याद करते हैं। रेशनल नंबर मीन अ नंबर which can be represented as p by q, they all are known as rational number, which should be in the form of p by q, अगर p by q फॉर्म में कोई भी नंबर है तो वो रेशनल नंबर है, बट कंडीशन थी दैट p and q दिस बोथ आर इंटीजर्स एंड q should not be 0। ओके, ये दो कंडीशन को हमें फॉलो करना है, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p and q जो दो नंबर है हमारे पास, बोथ शुड बी इंटीजर, यानी कि दैट कैन बी पॉजिटिव नंबर्स, दैट कैन बी नेगेटिव नंबर्स एंड 0, बट कंडीशन दूसरी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हां, पर न्यूमरेटर 0 है तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मान लीजिए मेरे पास -7 है, कैन आई से दैट -7 इज रेशनल नंबर? अगर नॉर्मल हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कहां से वो रेशनल नंबर है, वहां तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर है तो इंटीजर हो गया, डिनोमिनेटर है ही नहीं तो रेशनल नंबर नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर डिनोमिनेटर नहीं है इट मींस देयर इज अ डिनोमिनेटर व्हिच इज 1, है ना, वो इनविजिबल है, 1 कभी लिखा नहीं जाता डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर कभी भी कोई भी नंबर के लिए ना दिखाई दे तो वहां पर 1 तो है ही है, तो ये चीज याद रखते चलना, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझिए कि जितने भी इंटीजर्स हमारे पास है वो सारे के सारे रेशनल नंबर है भाई, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं 8, मैं लिखता हूं 5, मैं लिखता हूं 0, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, इसका कुछ नहीं, 1 लिख दिया, इसका कुछ नहीं, 1 लिख दिया। तो जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। अभी इस क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूं। क्वेश्चन पूछा है यहां पर राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2, यानी कि मैं अगर 2 से छोटे कोई भी मैं इंटीजर्स लिख दूं तो वो रेशनल नंबर बन जाएंगे। देखते हैं, मैं 2 से छोटा लेता हूं भाई 1, उसके बाद लेता हूं 0, -1, -2 एंड -3। देख लीजिए सारे के सारे रेशनल नंबर है, और 5 रेशनल नंबर मैंने लिख दिया। अगर मुझे 50 लिखने हैं, 100 लिखने हैं, 1000 लिखने हैं, इजीली आई कैन राइट दैट। ओके, हियर नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेशनल नंबर, और 2 से छोटा लिखना है। आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, कोई भी नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर लिख दो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है भाई, 2 जो है वो, कोई भी आप नेगेटिव नंबर लिख दो, आइदर फ्रैक्शन और आइदर इंटीजर, वो रेशनल नंबर हो ही जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पे कोई फिक्स आंसर नहीं है, कोई ऐसा बोल दे आंसर यहाँ पे ये 5 नंबर, ये फिक्स 5 नंबर है वही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं पे रेफरेंस बुक्स में कहीं भी कुछ भी दिया है कोई 5 नंबर्स, ऐसा नहीं है वही नंबर्स आएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हो, वो करेक्ट ही होंगे, बट द कंडीशन इज इट शुड बी स्मॉलर देन 2, क्योंकि हमारे पास 2 से छोटे इनफाइनाइट नंबर है, तो वहां पे कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find 10 rational numbers between
-2/5 and 1/2। ओके, यहाँ थोड़ा देखने की जरूरत है। अभी क्यों? क्योंकि हमारे पास दो नंबर है -2/5 and 1/2, बोथ आर फ्रैक्शन, और उसके बीच वाले नंबर लिखने हैं। तो पहले चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हियर वी हैव टू नंबर्स -2/5 and 1/2। अभी इन दोनों के बीच वाले नंबर्स मुझे लिखने हैं, तो पहले तो एक कंडीशन जैसे हमने थियरी में पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए जो भी हमारे पास नंबर्स है। चेक करो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं फ्रैक्शन का, तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए? एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5 and 2, एलसीएम ऑफ 5 and 2 देख लेंगे कितना होता है। चलिए मैं स्टार्ट करूंगा 2 से, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 2 ये 5 डिवाइड नहीं होगा, देखिए 2 1 ठीक है, चलिए होगा। अभी 5 से करेंगे, 5 1 1, एलसीएम कितना मिला भाई? 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आ गया वो 10, एलसीएम आया 10। यानी कि इस दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए अभी? 10। ओके, अगर मुझे 5 से क्या, मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, so which number I should multiply with 5 to get answer 10? That is 2, because 5 2 10। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से 5। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या मिलेगा देखते हैं। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो फ्रैक्शन का, तब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर 2 2s are 4, that is -4। why -4? because minus plus minus, now 5 2s are 10। okay, here 1 5s are 5 and here 2 5s are 10। okay, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गए, इन बिटवीन नंबर्स में लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लिखना बहुत इजी है। अभी मुझे कितने चाहिए? टोटल 10 चाहिए। एक बार लिख के देखते हैं कितना होता है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो -4/10 है, तो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे। -4/10 से अभी आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा? -3/10, देन -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड लास्ट दैट इज 5/10। ओके, सारे नंबर्स तो मिल गए। अभी इन बिटवीन नंबर्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम ये वाले नंबर्स यूज नहीं करते, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि इन दोनों के बीच वाले नंबर लिखने हैं, तो इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट ये भी यूज नहीं होगा। अभी नंबर काउंट करो कितने नंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो नंबर मिले वो टोटल 8 नंबर है। पर मुझे कितने फाइंड करने हैं? 10 रेशनल नंबर्स। ये तो 8 ही मिले। अभी इससे आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 10 रेशनल नंबर यहाँ कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आगे छोटी सी मेथड है, आपको एक और नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम एलसीएम के लिए करते थे, वैसे ही यहाँ थोड़ा नंबर में थोड़ा चेंज आएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगेन इन दोनों नंबर को एक और नंबर से। जनरली मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 और 100, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी हो जाता है। हाँ, जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव टू जस्ट ऐड 0 एट लास्ट। तो मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, इसलिए मैं दूसरे नंबर को यूज नहीं करता। आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, आपकी कन्वीनियंस है, पर मैं सजेस्ट करता हूं जनरली 10 से मल्टीप्लाई करो, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो हियर 10/10 और यहाँ पे भी 10/10। हाँ, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर में करना, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में करते हैं। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई है कोई भी नंबर से करते हैं सब। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वी नो वेरी वेल। 4 10s that is -40 because minus plus minus and 10 10s 100। ओके, तो यहाँ पे मिला है हमें -40/100। यह हमें सब मिलता है, देखते हैं। 5 10s 50 and this is 10 10s 100। so here now we have the two numbers, that is -40/100 and 50/100. now easily I can get 10 rational numbers in between these two numbers. not only 10, I can get almost nearby 90 numbers. बहुत सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। I am just going to write down from the 1. okay, थोड़ा नॉर्मली लिखते हैं। so 1/100, then 2/100, 3/100, जो भी डिनोमिनेटर है
वो सिर्फ डिनोमिनेटर लिख दो, इन बिटवीन नंबर्स जो भी यहाँ पे लिख देना है। देन 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100 and last 10/100। तो टोटल 10 नंबर्स यहाँ पर मैंने लिखते हैं which is in between -40/100 to 50/100। पर हमें तो किसके बीच में लिखने हैं? -2/5 1/2। ये तो इन दोनों नंबर के बीच में आया, तो वो कैसे करेक्ट हो सकता है? करेक्ट है, बिकॉज -2/5 एंड -40/100 दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। हमने सिर्फ नंबर का फॉर्म चेंज कर दिया है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट सेम नंबर ओनली। और यहाँ पे अगर मैं 50/100 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सारे इन बिटवीन नंबर्स थे वो इसी के इन बिटवीन है। तो हमें टोटल 10 चाहिए था, हमने 10 फाइंड करके देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 एंड 4/5 के बीच में हमें टोटल 5 नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज वी विल राइट द नंबर व्हिच इज गिवन, दैट इज 2/3 and the second one that is 4/5. Now denominator is different, so we need to take LCM. LCM is 15. Okay, LCM is 15. If you don't know what's the LCM of 3 and 5, you can find in your copy. Now LCM 15 है, मतलब डिनोमिनेटर 15 होना चाहिए। अगर मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 15 चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई करूँ 3 से? 3 5 जा 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। और यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 3 जा 15, so we need to multiply with 3. Let's take 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी न्यूमरेटर देखते हैं, 10 और 12 इन दोनों के इन बिटवीन कौन सा नंबर आएगा? ओनली 11। हमें टोटल 5 नंबर्स चाहिए, हमें तो एक ही मिल रहा है, तो घबराना नहीं है। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट। क्या कर देंगे? सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई विद द 10 to numerator and denominator, and now we will check the new numbers, that is 10 tens are 100, and here this is a 15 multiplied by 10, that is 150, that is 150. 12 multiplied by 10, that's 120, and here 15 multiplied by 10 is 150. So now we have two numbers, 100 upon 150 and 120 upon 150. अभी इसके इन बिटवीन मुझे टोटल नियर बाय 100 से 120 तक 19 इन बिटवीन नंबर्स मिल जाएंगे। मुझे तो सिर्फ 5 चाहिए। सो आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 101 टू 1, जो डिनोमिनेटर हो तो सेम ही लिखना है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 101, 102, 103, 104 and 105। At last that is 105। तो ये 5 नंबर मैंने इन बिटवीन लिखे हैं 100 to 120। ओके, 100 to 120, not 100 to 120, but that is actually 100 upon 150 to 120 upon 150। So एक मेथड थी जैसे हम जैसे फाइंड कर सकते हैं बिटवीन नंबर्स। यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स लिखे हैं। मैंने यहाँ पे सीरीज पे लिखा है कंटीन्यूअस नंबर लिखे हैं। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना, ठीक है। कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हो, 119 upon 150, 115 upon 150, कोई भी इन बिटवीन नंबर्स, ये दो नंबर के बीच में जो भी नंबर आपको मिलते हैं आप लिख सकते हो। और अगेन ये नंबर जो है वो कुछ नहीं है, ये इसी का फॉर्म है 2/3 एंड 4/5। तो ये जो सारे नंबर है दैट इज इन बिटवीन 2/3 एंड 4/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -3/2 एंड 5/3। -3/2 एंड 5/3। चलिए देखते हैं क्या होता है। Here we have -2/2 and another number is 5/3. Check the denominator different, so it means we need to take LCM. LCM लेने के बाद क्या करेंगे? LCM लेने से क्या होगा? Denominator सेम हो जाएंगे। LCM of 2 and 3 that is 6. If you don't know you can find in your copy. चलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर मुझे 6 चाहिए। So which number I should multiply with 2? That is 3 because 2 3s are 6. So here we will multiply with 3 and here I will multiply with 2 because 3 2s are 6. So 2 2. Now the answer we will get here that is 3 3s are 9 minus plus minus upon 3 2s are 6. 5 2s are 10 upon 3 2s are 6. So
here we have the two numbers, that is minus 9 upon 6 and 10 upon 6. Minus 9 upon 6 and 10 upon 6. अभी मुझे in between 5 नंबर चाहिए, इजीली मिल जाएगी. So no need to multiply any another number. चलिए माइनस यहाँ पे 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ. So 0 by 6, 1 by 6, 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6, and not need to write 5 by 6. We have to just write down only the 5 numbers. So here we have the 5 numbers. आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से नंबर लिखे हैं 5. आप इन बिटवीन इन दोनों नंबर के बीच में जो भी रेशनल नंबर्स आते हैं वो कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो. जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में लिखो, है ना, उलट सुलट आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो. देयर इज नो एनी कंडीशंस फॉर दैट, बट you have to follow this condition only. There should be 5 rational numbers and it should be in between minus 3 by 2 and 5 by 3. Minus 3 by 2 and 5 by 3. चलिए आगे बढ़ते हैं. Find 5 rational numbers in between 1 by 4 and 1 by 2. 1 by 4 and another number that is 1 by 2. So again, check the denominator, that is different. The same process, we will find the LCM. LCM of 4 and 2. LCM of 4 and 2, that is 8. LCM of 4 and 2 is 8. So it means here I need to make denominator 8. I need to make denominator 8. So which number I should multiply with 4 to get answer 8? 4 2s are 8. So here 2. And here, LCM of 4 and 2 is 4 only. That's my mistake. LCM of 2 and 4, that is 4 only. So here is 4, already there is 4. So no need to multiply any number over there. So I am not going to multiply any number with 1 by 4. But I have to multiply with this 1 by 2. So which number I should multiply with 2 to get answer 4? That is 2 2s are. So it means I will multiply with 2. So here this is 1 2s are 2 and 2 2s are 4. So we have the two numbers, that is 1 by 4 and 2 by 4. But I am not able to find out the 5 in between numbers 1 by 4 and 2 by 4. So how we can do that? Again, I just need to multiply with one more number, that is multiply by 10, which I am using. You can multiply any number. Okay, मैं 10 से करता हूँ जैसे मैंने पहले भी कहा. So here I will multiply with 10 and here also I will multiply with 10. So here I will get a new number, 1 tens are 10 and 4 tens are, that's 40. Here 2 tens are 20 and 4 tens are 40. So now we have the new number, that is 10 by 40 and 20 by 40. We have to just write down the in between numbers, that is 5 rational numbers. So here is 10 and here is 20. So after 10 the next number is 11. I am going to start with 11. 11 upon 40. Then 12 upon 40. 13 upon 40, 14 upon 40, 15 upon 40. This is the 5 rational numbers in between 1 by 4 and 1 by 2. 1 by 4 and 1 by 2. आगे देखते हैं. Yes. Write 5 rational numbers which is greater than minus 2. Which is greater than minus 2. Where is this? Let's write down any numbers which is greater than minus 2. Minus 1, 0, 1, 2, 3. Here we have the 5 rational numbers which is greater than minus 2. Now, is this rational numbers? Yes. There is no denominator. It doesn't matter. There is denominator. Because if there is no denominator, there is 1 as the denominator. पर हम कभी भी लिखते नहीं हैं. So here we have the list of 5 rational numbers which is greater than minus 2. Which is greater than minus 2. आगे बढ़ते हैं. Find 10 rational numbers between 3 by 5 and 3 by 4. 3 by 5 and 3 by 4. Here we have these two numbers. इसके बीच में हमें total 10 rational numbers find करने हैं. पर denominator देखो different है. So we need to do some calculations and now you very well how to do. है ना? चलिए साथ में करते हैं. Here 3 by 5 and 3 by 4. डिफरेंट है. तो पहले करेंगे LCM. LCM of 5 and 4 is 20. अगर आपको पता नहीं है तो सेम अपनी कॉपी में चेक कर लेगा. चलिए. So here we have the denominator, that is 5 and 4. हमें 20 चाहिए. So here I need to multiply with number. और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? इससे हमें 20 मिल सकता है. तो 5 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 20 मिलेगा.
5 4 जा, so here I will multiply with 4. और यहाँ पे 4 है, 4 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 20 मिले, 4 5 जा, so here I will multiply with 5. Okay, अभी यहाँ पे आंसर देखते हैं, 3 4 जा 12, and this is 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20. Okay, मुझे टोटल कितने इन बिटवीन नंबर चाहिए? 10. कितने मिले हमें? यहाँ पे 12, 12 के बाद आएगा 13, उसके बाद 14, उसके बाद तो 15 आ गया, यानी कि 13 and 14. तो अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मुझे मिल सकता है 13 upon 20 and 14 upon 20. Only two numbers here we are getting, but we want 10 in between numbers. तो कैसे करेंगे? In between 10 अगर ऐसा नंबर्स चाहिए तो सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए, multiply by 10 upon 10 and here multiply by 10 upon 10. तो यहाँ पे जो मुझे नंबर मिलेगा that is 120 upon 100, sorry 200, and this is 150 upon 200. Now easily we can write down 10 decimal numbers. तो चलिए आंसर लिखते हैं. 120 के बाद वाला नंबर लेता हूं मैं 121 upon 150. यहाँ पे थोड़ा रैंडमली लिखता हूँ आपको पता चले, क्योंकि ये फिक्स सारे आंसर फिक्स नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो. अब तक मैं सीक्वेंस लिख रहा था, यहाँ पे मैं सिर्फ रैंडमली लिखता हूँ आपके नॉलेज के लिए. तो 121 के बाद मैं 125 ले लेता हूँ, 129, 149, 137, then 146, 132, 131, 127 and 145. और जब भी आप रैंडमली लिखते हो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो जाए. इसलिए हम सीक्वेंस लेते हैं तो वहां पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हो गया तो इन बिटवीन कितने नंबर मिले? हमें 9 ही मिले, एक तो कॉमन है. तो जब भी आप लिखो तो ट्राई करना है आप सीक्वेंस लिखो. यहाँ पे ये सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए, आपकी समझ के लिए मैंने सारे अलग अलग नंबर्स लिखे हैं. ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है. नाउ अभी आपकी बारी है, आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है बाय योर ओन, किसी की हेल्प लिए बिना. अच्छे से खुद से पूरी एक्सरसाइज सोल्व करो, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तभी पता चलता है कि कहाँ पे डाउट है. बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट. इसी के साथ चलते हैं. और आफ्टर द प्रैक्टिस, आफ्टर द सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. वी विल डेफिनेटली चेक इट आउट एंड आपको हम डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेंगे. फाइन, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.